एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका खैर मकदम, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि हमारे प्रधान सेवक पिछले चंद दिनों से जब भी बोलते हैं और जहां भी बोलते हैं वहाँ वो इस कृषि बिल, ये एग्रीकल्चरल बिल है, इसी की बात करते हैं, उसकी गुण गाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन साफ लगता है कि उसकी वजह क्या है। हमारे प्रधान सेवक जो हैं वो किसी समस्या पर बहुत ज़्यादा बोलने पर विश्वास नहीं करते, उस काबिल नहीं समझते किसी समस्या को कि उसका एक बार जिक्र कर दिया तो कर दिया, बार बार जिक्र किया जाए। देख रहे हैं आप लद्दाख में क्या हो रहा है। चीन के मसले पे एक बार भी उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। वो शायद उस मसले को इस काबिल ही नहीं समझते कि उस पर अपना कीमती वक्त ज़ाया करें। लेकिन इस समस्या पे वो बोल रहे हैं, डायरेक्ट समस्या पे नहीं बोल रहे हैं, बात अपनी कर रहे हैं, लेकिन उसका ताल्लुक़ है तो इसी समस्या से। ये क्यों है, समझिए इसे। ये इसलिए है कि उनकी पार्टी की और उनकी सरकार की समझ में एक बात आ गई है कि ये शाहीन बाग की वो मुसलमान औरतों का मामला नहीं है। ये लॉकडाउन के ऐलान के बाद उन गरीब मजदूरों का मामला नहीं है जो भूखे प्यासे जलती हुई सड़कों पर नंगे पांव और गर्मी से बचने के लिए पांव के नीचे प्लास्टिक की बोतलें बांधकर सैकड़ों मील का सफ़र करके अपने गांव, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। उनका मसला नहीं है ये मसला है उन किसानों का जो किसान तो हैं मगर भूखे नंगे नहीं हैं। ये 6 महीने का राशन साथ लेकर आए हैं और इनको हटाना आसान नहीं है और इनकी समस्या से मुंह फेरना भी आसान नहीं है। मामला ये है कि उन्होंने कुछ ऐसा नाम ले लिए हैं कि जिसके बाद खलबली सनसनी मच गई। किसानों ने अपने मूवमेंट का जो सिलसिला है वो जोड़ दिया है अंबानी और अडानी के नामों से, और इस नाम के सुनते ही सरकार के पांवों के तले से जमीन खिसक गई। सिर्फ सरकार के पैरों तले से नहीं, जो कुत्ते की तरह दुम हिलाता पालतू गोदी मीडिया है उसके पांव तले से भी जमीन खिसक गई है। आपने एक बात नोट की, मैं तो खैर देखता ही नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है, बहुत अच्छी तरह से मालूम, गोदी मीडिया ने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया कि किसानों ने अंबानी और अडानी के बाइकॉट का नारा दिया है। वो डर रहे हैं कि अगर उन्होंने इस बात को मेंशन कर दिया, अगर उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो सारे हिंदुस्तान में ये बात फैल जाएगी कि अंबानी और अडानी के माल का बाइकॉट करो। उनकी जान निकली हुई। तो ये मामला अब और भी गहरा हो गया है और भी पेचीदा हो गया है। दूसरा मामला क्या है कि बात बन क्यों नहीं रही। हम तो ये समझते थे और बहुत से लोग समझते थे कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल ही आएगा। सरकार ये कह रही है कि भाई अच्छा, इस बिल में ये गलती थी हम ठीक कर लेंगे, वो ये गलती थी हम ठीक कर लेंगे, ये कमी थी हम दूर कर लेंगे। तो लोग ये समझ रहे थे कि कहीं बीच का रास्ता निकल आएगा, लेकिन वो नहीं निकला। वो नहीं निकला है। क्यों वो नहीं निकला है? इस वजह से कि किसानों को अब इस सरकार पर भरोसा नहीं रहा। भरोसा क्यों नहीं रहा है? भरोसा उस वक्त नहीं रहा कि जब किसानों से बातचीत हो रही थी, मुख्तलिफ मंत्रियों की, मिनिस्टर्स की, पीयूष गोयल, तोमर, अमित शाह, इन सब से बात हो रही थी, तो किसानों ने एक बहुत सीधी सी बात कही कि देखिए, जब आप ये मान रहे हैं
कि इस बिल में ये खराबी थी, ये कमी रह गई थी और ये हम दूर कर लेंगे, या इसमें वाकई ये थोड़ा सा गड़बड़ था। तो जब इतना आपको मालूम हो गया कि इस बिल में इतना गड़बड़ है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इस बिल को वापस ले लीजिए और फिर हम आप मिल के बैठ जाते हैं और एक दूसरा बिल तैयार कर देते। ये बात कही किसने? ये बात कही राकेश टिकैत ने, क्योंकि ये ख्याल किया जाता था कि अमित शाह जिस तरीके से गुजरात के किसानों को बहलाने में कामयाब हो गए थे एक ज़माने में, वो तो गुजरात के किसानों को बाद में मालूम हुआ कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, उसी तरीके से वो राकेश टिकैत या इस तरह के दो एक लोगों को फोड़ लेंगे। लेकिन ये बात राकेश टिकैत ही ने कही कि जब आप मान रहे हैं कि ये बिल गलत है तो वापस ले लीजिए, हम दोबारा बैठकर हम आप मिल के बना लेते हैं। तो उसके जवाब में जो बात कही गई वो ये कही गई कि हम बिल वापस नहीं ले सकते, हमारी मजबूरियां हैं। किसानों ने पूछा आपको, हमको बताइए आपकी क्या मजबूरियां, हम दुश्मन तो हैं नहीं, हमको बताइए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बस हमारी मजबूरियां हैं, हम बिल वापस नहीं ले सकते। किसानों को मालूम हो गया कि ये बिल वापस नहीं लेंगे अभी, और किसानों को ये भी मालूम है कि इनकी मजबूरियां क्या हैं। इनकी मजबूरियां ये हैं कि इन्होंने अडानी, अंबानी और वॉलमार्ट को ज़बान दे रखी है और ऐसे ऐसे वादे किए हैं जिनसे पलटना इनके लिए मुमकिन नहीं। मुमकिन इसलिए नहीं है कि तीनों ने, या कम से कम इन दोनों ने बीजेपी को इतना माल दिया है, इतना पैसा दिया है कि अगर वो हाथ खींच लें तो ये सरकार, ये पार्टी 2 दिन नहीं चल सकती। तो उनकी मजबूरी ये है कि वो अडानी और अंबानी को दिए गए वादों से पलट नहीं सकते। लेकिन उसी के साथ ये भी मालूम है कि ये किसान इतनी आसानी से वापस जाने वाले नहीं हैं। वो बैठे हैं और बैठे रहेंगे। और सरकार की अब ये समझ में नहीं आ रहा है, पहली मर्तबा ये हुआ है 7 साल में मोदी जी ने आज तक किसी मसले पे किसी से बात की। किसी मसले पे नोटबंदी हुई और जीएसटी का इतना गड़बड़ मामला हुआ, सब कुछ हुआ, लोग कहते रहे हमारी इकोनॉमी जो जीडीपी ग्रोथ गड्ढे में चली गई। कोरोना का मामला हुआ, उन्होंने कभी किसी से मशवरा लिया नहीं, किसी से बात की नहीं। लेकिन वो किसानों से बात कर नहीं रहे हैं तो करवा रहे हैं। उसकी वजह वही है जो मैंने बताई थी कि ये वो भूखे नंगे किसान नहीं हैं। इनसे निपटना कोई बहुत आसान बात नहीं है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार बिल्कुल गिरने की कगार पे है। इसके बावजूद मोदी सरकार इस बिल को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इसको ज़्यादा बड़ा समझती है, हरियाणा गवर्नमेंट अगर जाती है तो चली जाए। तो ये मामला, हमने कहा था कि बात ये इतनी दूर जा सकती है कि फिर उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होगा, और बात जा रही है वहाँ तक। किसानों को ये मालूम हो गया है कि सरकार जो है वो हटना ही पड़ेगा, उसे ये बिल वापस ही लेना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे का पेशेंस आजमा रहे हैं। किसानों का पेशेंस बहुत ज़्यादा है। वो तो ज़मीन जोतता है, बीज डालता है, फसल उगने का इंतज़ार करता है, फसल काटता है, फसल छांटता है, फसल बाज़ार में लाता है। उसके पेशेंस का मुकाबला गवर्नमेंट से नहीं कर सकती। इसी के साथ बहुत सारी और बातें भी जोड़ती जा रही हैं। मिसाल के तौर पर यह सवाल पूछा जा रहा है, 6 PIL किसानों के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं। एक तो 2-3 दिन पहले हुई। तो ये पूछा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट अर्नब गोस्वामी के मामले में छुट्टी के दिन बैठ सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट अर्नब गोस्वामी को जमानत देने के लिए आउट ऑफ टर्न उनकी एप्लीकेशन, उनकी दरख्वास्त ले सकती है, वो इतने बड़े मसले पर कि 5 लाख किसान बैठा हुआ है सड़कों पर,
उसकी तरफ ध्यान देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। कहते हैं कि हम दिसंबर के लास्ट वीक में सुनेंगे। क्यों? इसको फौरन क्यों नहीं सुना जा सकता? तो ये मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है। सरकार बज़ाहिर ये दिखा रही है कि वो अड़ी हुई है, लेकिन जानती है कि किसान के सामने उसके की अड़ियलपन बहुत दिन तक नहीं चलेगा। दोस्तों, एक हमारे यहाँ नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। और देखिए अब हो क्या रहा है कि लद्दाख में सरहद पर किसान का बेटा, हमारा जवान, मौसम की मार झेल रहा है, और दिल्ली के सीमाओं पर उसका बाप यानी किसान इस ठिठुरती हुई सर्दी में कांपते हुए दिन और रात गुजार रहा है। तो वो जय जवान जय किसान अब तो जी चाहता है कहें कि हाय हमारा जवान, हाय हमारा किसान। सरकार को समझना चाहिए कि ये आंदोलन अगर बढ़ा तो इस मुल्क में पूरी तरीके से क्यास हो जाएगा, इंतशार फैल जाएगा। हम फिर कह रहे हैं कि ये जो गलतियां कर रहे हैं ये आग से खेल रहे हैं। जो कह रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का और चीन का हाथ है। पाकिस्तान का हाथ सिर्फ इसलिए कहा गया है कि इसमें सिख हैं। अगर सिख ना होते तो ये पाकिस्तान का नाम ना लेते, चीन का ले लेते। ये कह कर के मार्क्सिस्ट इसमें घुसे हुए हैं, चीन का हाथ है। पाकिस्तान और सिख को ये जोड़ रहे हैं। बड़ी गलतियां कर रहे हैं, बड़ी शदीद संगीन गलतियां कर रहे हैं। दोस्तों, इस देश के भले में ये है कि अन्नदाता का मसला हल किया जाए और इस देश के जनता को बताना चाहिए कि वो अन्नदाता के साथ खड़ी हुई है। आप देख रहे हैं मीडिया में ये हिम्मत नहीं है कि वो इन किसानों के पास जा सके। जाते भी तो हैं तो अपने टीवी के चैनल का नाम छुपा के जाते हैं, क्योंकि दो एक गए तो वो घेर लिए गए बुरी तरीके से। तो इस मसले को अगर हल नहीं किया गया तो ये मसला काबू से बाहर हो जाएगा, हाथ से बाहर हो जाएगा। दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। इस मसले पे शायद फिर बात हो, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।